नमस्कार, जोहार, प्रणाम। स्वागत है हमारे सिमडेगा समाचार के यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करते हैं डेली अपडेट्स आप सभी तक पहुंच रही है। चलिए झमाझम बारिश के इस मौसम में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। उससे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सिमडेगा सरडेगा में अपने पड़ोसी के ऊपर जानलेवा हमला करने वाला फुरचू लोहरा को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए कोरोना जांच करने के बाद जेल भेज दिया। बताया जा रहा है किसी बात को लेकर अपने पड़ोसी शिवचरण के साथ काफ़ी नोकझोंक हुई, जिसके बाद उसके द्वारा जानलेवा हमला कर दिया था। इसके ऊपर मामला दर्ज हुआ था, जिसके आलोक में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फुरचू लोहरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सिमडेगा में लावारिस पशुओं को नियंत्रण करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से घूम घूम कर प्रचार प्रसार करवाने का कार्य करवाया जा रहा है। इस संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी कुंवर सिंह पाहन ने बताया कि लावारिस पशुओं को अपने मालिकों को बांध कर रखनी होगी, अन्यथा प्रशासन के द्वारा पकड़कर 3 दिनों तक उसे कांजी हाउस में रखा जाएगा और अगर 3 दिनों में मालिक की पता नहीं चलने पर उसे ज़रूरतमंद किसानों के बीच में वितरण करने का भी कार्य किया जाएगा। सिमडेगा खनन पदाधिकारी के द्वारा लगातार अवैध खनन के ऊपर कार्रवाई करने का कार्य किया जा रहा है। इसी दिशा में पहल करते हुए खैरन टोली के समीप एक ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि लगातार क्षेत्र में जबकि अवैध खनन को पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है, उसके बावजूद लोगों के द्वारा खनन की जा रही है। उक्त ट्रैक्टर को थाना में जब्त करके लाया गया है। बताया जा रहा है ट्रैक्टर नंबर JH20C02211 है, जिसको गिरफ्तार करके लाया गया है। सिमडेगा जिला जनसंपर्क विभाग की ओर से जिला उपायुक्त मृत्युंजय कुमार वनवाट के दिशा निर्देश पर प्रचार प्रसार के माध्यम से कोविड-19 के प्रति आमजनों को सिमडेगा शहरी क्षेत्र में घूम घूम कर जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इस जागरूकता के दौरान लोगों को चेहरे पर मास्क, सामाजिक दूरी तथा अपने हाथों को सैनिटाइज के अलावा सभी प्रकार के सुरक्षा के नियमों के बारे में बारीकी से जानकारी दी जा रही है। सिमडेगा उपायुक्त के निर्देश अनुसार समाहरणालय में बनाए गए नियंत्रण कक्ष के वरीय पदाधिकारी मोहम्मद शहजाद परवेज के द्वारा सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि हमें अब और भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके अलावा जिला से बाहर कोई भी व्यक्ति किसी भी उद्देश्य से जाए, अगर वापस लौटता है तो उसकी कोविड जांच अनिवार्य रूप से करवाई जाए। सिमडेगा में अमन चैन को खलल डालने का काम 2 युवकों ने किया है। बताया जा रहा है कि 2 मुस्लिम युवकों के द्वारा गुलजार गली के राजा केसरी नामक व्यक्ति को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूचना मिलते ही पूरे अस्पताल में स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और थाना में भी भारी संख्या में लोगों की भीड़ के साथ दोनों आरोपी की गिरफ्तार की मांग कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया था। सिमडेगा जिले में जहां लॉकडाउन है, वहीं दूसरी ओर एक तरफ प्रशासन के नाक के नीचे खुलेआम बाजारों में देसी शराब एवं हड़िया का बिक्री हो रहा है। इसी के तहत सिमडेगा के बानो हाटिंग ओडेंग क्षेत्र में खुलेआम बाजारों में शराब की बिक्री देखी जा रही है। इसके अलावा साप्ताहिक बाजार में सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन तो हो ही रहा है। इसके अलावा सरकार द्वारा जो प्रतिबंधित किए गए हैं खैनी, तंबाकू वगैरह चीज़ें भी बाजार में आसानी से बेचे जा रहे हैं। लोगों की माने तो प्रशासन का किसी प्रकार का भय नहीं है और पुलिस प्रशासन भी इस मामले में मूकदर्शक बने हुए है, जो कि शंका पैदा करती है। सिमडेगा में लगातार NH1 को मरम्मत करने की लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत कोलेबीरा के जांच नाका के पास पिछले दिन ही माटी भरे गए थे, जिसके बाद अब फिर से एक बार NH में गड्ढे को फिर से भरने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा कोलेबीरा के जहां पर भी जंगलों में भी खड्डे हैं, उन्हें भी भरने के लिए जगदम्बा कंस्ट्रक्शन की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। ठेटांगर प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों आवारा पशुओं से लोग परेशान हैं। सड़क के बीचों बीच पशुओं का बैठ जाने से रात में वाहनों की दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, लेकिन इसके बावजूद मवेशी मालिकों को इस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। वे लोग खुलेआम अपने पशुओं को छोड़ देते हैं। सिमडेगा के ठेटांगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आंबा पानी घाटी में 2 युवक मोटरसाइकिल से गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि विपिन सोरेंग और उसके सहयोगी कहीं जा रहे थे, इसी बीच गिर गए, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से रेफरल अस्पताल ठेटांगर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका समुचित इलाज किया। सिमडेगा कोलेबीरा थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर पंचायत के पटिया टोली निवासी तेज प्रताप नारायण ने अपने ही भतीजा
रंथू सिंह को गंभीर रूप से मारकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है मामूली विवाद के बाद चाचा ने भतीजे के ऊपर हमला किया, जिसके बाद उसे रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां उसकी डॉक्टरों ने समुचित इलाज की। कोलेबिरा थाना क्षेत्र के बाजार डांड के समीप बालू डंप कर रहे एक ट्रैक्टर की ट्रॉली नाले में धंस जाने से वहां पर रामदास नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल कोलेबिरा से सिमडेगा और सिमडेगा से उचित इलाज के लिए रिम्स भेज दिया। बताया जा रहा है नाले में फंसने के कमर में काफ़ी चोट आई है। सिमडेगा जिला के बोलबा प्रखंड अंतर्गत तेजस्विनी परियोजना की 3 दिवसीय उन्मुखी कार्यक्रम संपन्न हुई। इस दौरान उनके द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के दिशा में तेजस्विनी परियोजना के सभी उद्देश्यों की जानकारी प्रशिक्षु करने आए सभी लोगों को दी गई। इसके साथ ही बताया गया कि 2 आंगनबाड़ी में 1 क्लस्टर और 8 आंगनबाड़ी मिलकर एक तेजस्विनी केंद्र की निर्माण होगा। धन्यवाद।